आज हम आई एम दैट के अध्याय 35 को गहराई से समझेंगे। इस अध्याय में श्री निसर्गदत्त महाराज एक बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। महाराज कहते हैं, हम सब जीवन भर बाहर ढूंढते रहते हैं, गुरु, मार्ग, ज्ञान और समाधान। लेकिन महाराज बताते हैं, जो कुछ तुम बाहर ढूंढ रहे हो उसका स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। यही इस अध्याय का मूल है। तुम्हारी समस्या इच्छाएं नहीं, तुम्हारी गलत पहचान है। शिष्य कहता है, इच्छाएं मुझे परेशान करती हैं, मुक्ति असंभव लगती है। महाराज कहते हैं, इच्छाएं गलत नहीं, उन्हें मैं से जोड़ना गलत है। इच्छा उठती है जैसे बादल उठते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम कहते हैं, यह मेरी इच्छा है। जैसे ही मेरी आता है, बंधन पैदा होता है। अगर हम साक्षी बन जाएं, तो इच्छा स्वयं घुलती रहती है। मुक्ति इच्छाओं का दमन करने से नहीं, बल्कि अहम की पकड़ टूटने से होती है। जीवन को रोको मत, ना ही उससे चिपको। शिष्य पूछता है, क्या फिर कुछ भी ना करूं? महाराज कहते हैं, काम करो, लेकिन भीतर पकड़ मत रखो। जीवन चलना ही है, कार्य होते रहेंगे। लेकिन यदि तुम लगातार सोचते रहो, मेरा काम, मेरा परिणाम, मेरी सफलता, तो मन बेचैन रहेगा। महाराज मंच का उदाहरण देते हैं। जैसे अभिनेता रोता भी है, हंसता भी है, पर जानता है कि वह भूमिका है। वैसे ही जीवन जियो, लेकिन याद रखो, यह चेतना का खेल है। ज्ञान तब जाल बनता है जब अहंकार पकड़ ले। महाराज चेतावनी देते हैं, अज्ञान से बड़ा खतरा अधूरा ज्ञान है। हम किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र सुनते हैं, कल्पनाएं बनाते हैं, और मन भीतर कहता है, अब मैं जान गया हूँ। यहीं हम फंस जाते हैं। सच्चा ज्ञान हमें विनम्र बनाता है, और झूठा ज्ञान हमें विशेष महसूस करवाता है। जब ज्ञान अहंकार बन जाए, वह पतन बन जाता है। भक्ति भागना नहीं, बल्कि जागना है। भक्ति पर महाराज कहते हैं, जैसे रोगी डॉक्टर पर भरोसा करता है, वैसे ही मन सत्य पर भरोसा करना सीखता है। भक्ति का मतलब आंख बंद कर अनुकरण करना नहीं, और ना ही भागना। भक्ति का अर्थ है स्वीकार करना कि मैं सब नियंत्रित नहीं कर सकता, और एक गहरे मार्गदर्शन के प्रति खुल जाना। यही ओपननेस भीतर के गुरु को सक्रिय करती है। तुम्हारा सच्चा गुरु तुम्हारा मौन साक्षी है। महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अपना आत्म साक्षी है। बाहरी गुरु केवल तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, भ्रम तोड़ते हैं, दर्पण बनते हैं, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ता है। धीरे धीरे अनुभव होता है कि शरीर घट रहा है, पर मैं देख रहा हूँ। विचार उठते हैं, पर मैं देख रहा हूँ। भावनाएं आती हैं, पर मैं देख रहा हूँ। यही साक्षी अंतरात्मा, अंतर्गुरु परमात्मा है। पीड़ा कहाँ से पैदा होती है? शिष्य कहता है, इच्छाएं, भय, दुख फिर भी हैं। महाराज कहते हैं, सब दुख का मूल यह विश्वास है कि मैं सिर्फ यह शरीर हूँ। जब मैं खुद को सीमित समझता हूँ, मुझे सब कुछ खोने का डर लगता है। लेकिन जब अनुभव होता है कि शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन मैं सदा हूँ, तभी भय टूटता है। यही आध्यात्मिक क्रांति है। सबसे बड़ा खोना स्वयं को भूल जाना है। महाराज कहते हैं, मानव दुखी इसलिए नहीं कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं को भूल गया है। इसलिए वह बाहरी चीज़ों में अपनी कमी भरने की कोशिश करता रहता है, रिश्तों में, उपलब्धियों में, सम्मान में, लेकिन खालीपन भरता नहीं। और जब आत्मस्मरण लौटता है, खालीपन तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि खालीपन था ही नहीं, सिर्फ एक गलत पहचान थी। कर्तापन टूटता है और स्वतंत्रता आती है। महाराज कहते हैं, काम होते हैं, लेकिन मैं करता हूँ समाप्त हो जाता है। यह भक्ति में सब ईश्वर कर रहा है, और ज्ञान में सब चेतना में हो रहा है। दोनों मार्ग एक ही सत्य की ओर इंगित करते हैं। बाहरी गुरु केवल द्वार तक लाता है, तुम्हें जगाता है, भ्रांतियाँ तोड़ता है, तुम्हें भीतर ले जाता है। लेकिन अंतिम सीमा पर वह कहते हैं, अब भीतर मुड़ो, और वहाँ शांत मौन तुम्हारा अपना आत्म साक्षी तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। महाराज कहते हैं, तुम व्यक्ति नहीं,
साक्षी चेतना हो। जब यह स्पष्ट हो जाता है तो भय गिर जाता है, दबाव खुल जाता है और भीतर गहरा स्थिर मौन जन्म लेता है। यही मुक्ति है, यही गुरु है, यही घर है। इस अध्याय का सार यही है कि सबसे महान गुरु बाहर नहीं बल्कि भीतर बोलता है, और जैसे जैसे मन शांत होता है वह आवाज़ स्पष्ट होती जाती है।